नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। गन्ना उत्तर प्रदेश के किसानों की मुख्य फसलों में शुमार है। जिस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किसानों से वायदा किया था कि 14 दिन के अंदर उनके गन्ने का भुगतान किया जाएगा। आज हम किसानों के बीच में पहुंचेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो वायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से गन्ना भुगतान को लेकर किया था वह पूरा हो पाया है या नहीं। एक किसान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहते हैं कितनी मेहनत खेती करने में किसान को करनी पड़ती है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये किसान इस समय गर्मी के मौसम में भी, बरसात के मौसम में भी अपने खेतों में कार्य करने का काम कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो गन्ने की खेती करते हैं, जो वायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से किया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कराया जाएगा, वह पूरा हुआ है या नहीं। आप अपना नाम बताइए। कंवरपाल जी। कंवरपाल जी, कितने बीघा आपकी गन्ने की खेती है? 15 बीघे जी। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वायदा था कि 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान कराया जाएगा, गन्ने का मूल्य दिया जाएगा, वह पूरा हुआ है या नहीं? नहीं जी, होया नहीं जी। तो किस प्रकार की आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जो है एक मध्यम वर्गीय किसान हैं, भुगतान आपका हुआ नहीं है, तो किस प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? बस जी हर किस्म की परेशानी है। वह परेशानी नहीं है, दवा भी है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई। 15 दिन में एक पर्ची आई, उसे ले खा लेंगे पहले ही, फिर परेशान। इनको की दवाई भी है, दानों की भी है, बस परेशान ही परेशान है जी बस। तो जिस तरीके से महंगाई भी आप बताते हैं, किसान शिकायत कर रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल के रेट बढ़ गए हैं, जो खेती में इस्तेमाल होने वाली दवाई है उस पर भी रेट बढ़ गए हैं, जो कृषि यंत्र हैं उन पर महंगाई बढ़ गई है। तो जो आप मध्यम वर्गीय किसान हैं तो कुछ बच पा रहा है या नहीं? कुछ नहीं बच पा रहा जी, वह रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बहुत ही परेशान है। नो है भाई, मरा जाता नहीं। वो तो सब ठीक है, बस दिक्कत भी है। 400 रुपये बंधाई की है जी। जी बाबा उगाता रहेगा, उनके तो बढ़ तो ही बाहर लिकड़ तो ही है। डोल पे लिकड़े और उन्हें मजदूरी चाहिए बस। तो जैसा 14 दिन का वायदा जो है किसानों का गन्ना भुगतान का था, तो कितने दिन से आपको पेमेंट नहीं मिला? एक महीना होगा तो मिले नहीं जी वो सही। एक महीने में एक पर्ची आज बच्चा कहा था काई 13 मार्च तक का रहा पेमेंट। और बस इतना मील चला गा भाई, इतना ही आओगी। वो परेशान है जी बस। तो जो पूर्व की सरकार है उनमें गन्ना भुगतान ठीक हुआ है? हाँ बढ़िया हुआ जी, कल सरकार में बहुत ही बढ़िया हुआ। ब्याज भी मिला जी, बोनस मिला सेंटर पे ही, बहुत ही बढ़िया रही। किसान के हक की सरकार थी जी वो। किसान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किसानों से वायदा किया था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर होगा, वह भुगतान समय पर हो पाया है या नहीं। आप अपना नाम बताइए। वेदपाल। वेदपाल जी, कितने बीघा ज़मीन आपकी है? मेरे तो 7 बीघे ज़मीन है, मेरे अपने नाम। कितने भाई आप हो? अकेले खेती कर रहे हो या सब मिलकर कर रहे हो? सारे खेती मिल के ही कर रहे हैं सब। तो पर्चियाँ कितनी हैं आपके पास? हमारे पास पर्ची 17-18 है। तो भुगतान समय पर हो रहा है? ना जी, भुगतान कोई समय पे नहीं है। परेशानी किस प्रकार की है? परेशानी ऐसी है, जो एक आधी पर्ची आवे पेमेंट में वह लेकर अपना खर्च कर लें, आगे कुछ है नहीं। पिछला हमारे पे बिजली पानी का दिया नहीं जाता, अपना दुखी कर रही है। तो फिर बिजली वाले दुखी करें, कभी केबिल काटें या कभी कुछ करेंगे, कहाँ तो देते पैसा है नहीं। तो जो खेती करने का काम आप कर रहे हो, कुछ बच नहीं रहा क्या? कुछ नहीं बच रहा, नहीं रहा, नहीं बचे खेती में। गेहूँ के पिछले साल तो और 200 रुपये रेट कम है, धान 500 रुपये 8,000 रुपये रेट कम भी क्या, कहाँ तो बच जाएगा। पेस्टिसाइड के खाद के दाम बढ़ रहे। तो जिस तरीके से जो है वायदा था 14 दिन के अंदर भुगतान का, और भुगतान आप बता रहे हैं कि हुआ नहीं है, तो घर का खर्च किस प्रकार आपका चलता है? खर्च इसी तरह चल रहा कि एक आधी पर्ची आओगी या दूध दाद बेच के अपना, एक आधी भैंस, एक भैंस है, उन तो अपना घर का खर्च चला हुआ है। कोई ऐसा खर्च नहीं है कि भाई खरीद परीद हुआ तो होगी, वह तो कहीं ज़मीन दे कहीं होगी काम। कोई ब्याह शादी करना फिर अपना बीघा 2 बीघा ज़मीन दो और ब्याह शादी कर लो। तो सरकार से खुश नहीं है आप? खुश नहीं है बिल्कुल। लेकिन सरकार तो 24 घंटे आपको बिजली देने का काम कर रही है, सुरक्षा आपकी है,
पहले आप शिकायत करते थे कि मोटर उतर गया है, केबल काट लिया गया है, अब तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। नहीं, इस प्रकार की तो कोई घटना नहीं है। कभी बिजली चलावा कहाँ से, बिजली चलावा कहाँ, जीवन ही टूट रहा किसान का जी अपना मौज। अच्छा, तो जो पूर्व की सरकार रही है उनमें गन्ना भुगतान सही समय पर हुआ है? उन पर सही समय पर हुआ, बिजली का भी सही इंतजाम रहा, पेमेंट का भी रहा, उसका अपना बिल लेते उसका भी रहता। किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? समाजवादी मायावती की सरकार, बीएसपी सरकार भी अच्छी रही किसान के लिए, तो अगर समाजवादी बेहतर रही है। लेकिन बीएसपी ने तो बताया जाता है कि यहाँ पर जनपद में जो चीनी मिलें थी उनको बेच दिया। उनका तो बेचे हैं, तो जब उनमें उनके वहाँ तो पिछले कर्मचारी खा रहे थे, घाटा तो घाटा ही। किसान इस समय हमारे साथ में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान का जो वायदा किया था, ये उस वायदे को किस प्रकार से देखते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पदम सिंह है, गांव ढाईकी है। कितनी आप जो है खेती किसानी करने का काम करते हैं, कितने बीघे की खेती आप करते हैं? मैं एक लगभग मध्यम किसान हूँ, अच्छा किसान हूँ और ठीक ठाक खेती करता हूँ। तो कुछ बच रहा है या नहीं? जहाँ तक बचत का सवाल है, आज के दौर में फसल की अपेक्षा लागत ज़्यादा बढ़ गई है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कृषि लागत, लेबर वो ज़्यादा बढ़ गई है और कृषि मूल्य उसके अनुकूल नहीं मिल रहा है। तो जो सरकार का वायदा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनते ही किसानों से वायदा किया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे। इस वायदे को आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, 14 दिन के अंदर कोई भुगतान नहीं हो रहा है। हमारी फैक्ट्री शेरमऊ है और शेरमऊ ने कल 21 मार्च तक का पेमेंट दिया है और बंद कब हो गई थी, और ये पेमेंट जो है धीरे धीरे नए सत्र तक आएगा। तो जिस तरीके से आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, मजदूर भी आपके साथ में लगे हैं, अच्छी खेती किसानी आप करने का काम कर रहे हैं, तो जो खर्चा है वो किस प्रकार आप वहन करते हैं? पेमेंट आप बता रहे हैं कि समय पर मिल नहीं पाता। पेमेंट की तो स्थिति ये है कि जो छोटे किसान हैं उनकी किसी पेमेंट में एक पर्ची आ जाती है, किसी में वो भी नहीं आती। जो अच्छे किसान हैं उनकी 2, 3 या 5, 7 पर्ची आ जाती हैं। देना, अगर किसी के पास बैंक का लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो उसे एक बार में अदा करना पड़ता है और पेमेंट धीरे धीरे आता है। तो इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और किसान परेशान है। बाकी किसी न किसी तरह से अपना काम चलाता है, कुछ भी करे क्या करे वो उसकी अपनी बात है। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार है वर्तमान सरकार, योगी सरकार, कुछ तो आपको इसमें जो है अच्छा लगता होगा। आप बता रहे हैं पेमेंट समय पर नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है। हालांकि वो जो है कुछ जो महंगाई जो है वो केंद्र के अंडर में है, तो जैसा सुरक्षा देने की बात सरकार करती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक सुरक्षा की बात है, योगी सरकार में सुरक्षा ठीक है। किसान सुरक्षित है, खेत सुरक्षित हैं, अपने सब यंत्र सुरक्षित हैं। इसमें ये नहीं कि भाई आज मोटर चोरी हो गया, आज हमारा सामान उठा लिया, ये इसमें सब कुछ ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से जो है यदि बात की जाए तो सरकार को मतलब किस विषय पर जो है कदम उठाना चाहिए जिससे जो है किसान खुशहाल हो सके? सरकार को किसान का ध्यान रखते हुए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के रेट का ध्यान रखना चाहिए। समयानुसार इसकी कीमतें बढ़ानी चाहिए, पेमेंट का ध्यान रखना चाहिए और मूल्य सही मिलना चाहिए, भुगतान सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जिन किसानों से बातचीत की है, किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये जो वर्तमान में योगी सरकार है, इसमें कहीं ना कहीं किसान सुरक्षित तो है, लेकिन समय पर फसलों का जो मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा। और जो सरकार ने वायदा किया था योगी सरकार ने कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। अपने सहयोगी साथी मुकुल चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।